गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें मैंने एक एनर्जी का इक्वेशन करवाया था, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या करवाया था? हाफ सी वी स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता था और वी किसको रिप्रेजेंट करता था? पोटेंशियल को। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या है, यूजेस ही है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हुए हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम दो कंडक्टर लेंगे, एक बार बिना ज्वाइन किए हुए उनमें देखेंगे और एक बार आफ्टर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग पोटेंशियल का इक्वेशन भी निकाला जाएगा और एनर्जी लॉस जितनी होती है उसको भी क्या किया जाएगा, इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हमने क्या बताया, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ, ऑलरेडी हमने बना दिया था कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब यहाँ पे हमारे पास देखिए दो कंडक्टर थे, एक ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। तो क्या करते हैं, इनको हम क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। ये कनेक्ट कर दिए हम। जब कनेक्ट कर दिए तो जो पोटेंशियल फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होगा, जो चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज का जो फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल क्या होना जाए, दोनों के सेम ना हो जाए। पोटेंशियल ऑन बोथ कंडक्टर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब तक ऐसा क्या होगा, चलता रहेगा। दो कंडक्टर हमने लिया और उनको एक कनेक्टिंग वायर से हमने क्या है, कनेक्ट कर दिया। तो चार्ज का जो फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। जो चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल क्या होना जाए, सेम ना हो जाए दोनों कंडक्टर के। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि दो हमने आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, उनको एक वायर से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने पे जो चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल ऑन द बोथ कंडक्टर क्या होना जाए, सेम ना हो जाए। जब तक क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखो डायग्राम मैंने शो कर दिया है, बना दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमने दो कंडक्टर लिए। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में यानी हमने क्या है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि दो कंडक्टर आप ले रहे हैं। कितने कंडक्टर ले रहे हैं आप? दो कंडक्टर ले लिए और उनको क्या है, कनेक्ट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल सेम हो जाए तो कॉमन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? कॉमन पोटेंशियल। तो किसका कैलकुलेशन हम कर रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल का, कि जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पे कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए हमारे पास कितने कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर हैं। तो चार्ज ऑन एक कंडक्टर में चार्ज कितना है, Q1। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V1। कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। कैपेसिटेंस क्या है, C1। चार्ज कितना है, Q1। कैपेसिटेंस कितना है, C1। पोटेंशियल क्या है, V1। ये अभी हमने जब ज्वाइन नहीं किया। और B पे कितना है, चार्ज ऑन B पे कितना है, जो चार्ज है B पे, B कंडक्टर पे कितना है, चार्ज Q2 है। पोटेंशियल कितना उसका, V2। और कैपेसिटेंस क्या लिए हैं, C2। तो जो Q इक्वल टू कितना होता है, आपने पढ़ा है, CV होता है। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V1। किसका हो जाएगा ये, A का। इसको कुछ इस प्रकार हम लिखे देते हैं।
ये कंडक्टर ए होगा, ये कंडक्टर क्या हो गया, बी हो गया। दो कंडक्टर आइसोलेटेड लिए तो चार्ज कितना है इस पे, चार्ज आपका इस पे Q1 है ए पे और इस पे कितना है Q2। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इसमें V1 और इसमें कितना है V2 है। और कैपेसिटेंस इनके क्या है, कितने कितने कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैं। तो ए का जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा C1 V1, अभी का कितना हो जाएगा C2 V2। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है कि आपको पता है Q इक्वल टू कितना होता है CV होता है, ये आपको पता है। तो जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल चार्ज हो जाएगा। यदि दोनों कंडक्टर का चार्ज से सम करोगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये टोटल चार्ज हो गया इतना। अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इतना कर लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, कनेक्ट। जब हम कनेक्ट कर देंगे कनेक्ट करने पे जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, पोटेंशियल ऑन बोथ कंडक्टर क्या होना जाए, सेम ना हो जाए, क्या हो जाए, सेम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम V से, किससे रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं, V से। जब हमने कनेक्ट किया तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कब तक, पोटेंशियल ऑन बोथ कंडक्टर क्या हो ना जाए, सेम ना हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो जो हमारा कॉमन पोटेंशियल जो निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल, देखिए आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कितना हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 अभी आपने पढ़ा है, टोटल चार्ज आपने इतना पढ़ा है, और C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा। दो कंडक्टर के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना निकल आएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये क्या निकल आया, अपना कॉमन पोटेंशियल निकल आया। अब क्या होगा कि जब चार्ज कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज ऑन ए में कितना आ गया, Q1 हो गया, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, Q2 हो गया। तो आगे देखिए, इसमें इतना लिख लीजिए, ये कॉमन पोटेंशियल निकल आया। अब देखिए जब हम ज्वाइन किए हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है। देखिए कंडक्टर ए पे चार्ज, देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग का देखना है, आफ्टर ज्वाइनिंग के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग ही चल रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग पे ही है, ठीक है। चार्ज कितना है, ऑन ए पे कितना है, Q1, और B पे कितना है, Q2। लेकिन दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 V
अब Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा। डिवाइड कर दो, Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1V अपान C2V, भी कैंसिल हुआ, Q1 अपान Q2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो जो रेशियो ऑफ चार्ज है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। जो जब ज्वाइन कर देते हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल होता है। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस या कैपेसिटीज। तो देखिए चार्ज का रेशियो किसके इक्वल जा रहा है, कि जो कैपेसिटेंस का रेशियो है उसके क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर आफ्टर जॉइनिंग जो रेशियो ऑफ जो चार्ज है, जब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जो रेशियो है, रेशियो ऑफ जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटीज है, उसके रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। कब की बात है, जब हम ज्वाइन कर देते हैं, यानी चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज या कैपेसिटेंस। अब हम क्या निकाले दे रहे हैं, एनर्जी लॉस निकाले देते हैं। एनर्जी का क्या निकाल दें, लॉस निकाल दें कि एनर्जी का लॉस कितना होता है, लॉस ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन। किसका कैलकुलेशन हम क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कितना होगा लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकाल रहे हैं। बिफोर ज्वाइनिंग का निकाल लें। अब बिफोर ज्वाइनिंग में देखिए आपको एनर्जी का इक्वेशन क्या बताया गया है, एनर्जी का बताया गया है कि जो होता है हाफ CV²। क्या पढ़ाया गया, हाफ CV²। क्या पढ़ाया गया, हाफ CV²। तो यदि एक ही बात करोगे बिफोर ज्वाइनिंग की है तो इसकी जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी, हाफ C1V1²। इसकी कितनी आ जाएगी, हाफ C2V2²। बिफोर ज्वाइनिंग है तो जो एनर्जी होगा आपका, एनर्जी ऑन ए कंडक्टर, ए का कितना आ जाएगा, हाफ C1V1²। ऑन बी कंडक्टर कितना हो जाएगा, हाफ C2V2²। कॉन्सेप्ट मत बोलिएगा, ए इक्वल टू हाफ CV² है, इसी कॉन्सेप्ट से आपका आएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो एनर्जी होगी हम जिसको E1 माने ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सम करो, हाफ कॉमन हो गया, C1V1 प्लस C2V2²। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसको हमने क्या दे दिया, सेकंड इक्वेशन दे दिया। क्या इक्वेशन हमने दे दिया, सेकंड इक्वेशन ये आपका हो गया। या आप फर्स्ट भी दे सकते हो, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी पहला ही दे दो, ठीक है। ये बिफोर ज्वाइनिंग हो गया। अब हम जब आफ्टर ज्वाइनिंग लेंगे, आफ्टर ज्वाइनिंग ले रहे हैं, जब हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। इसकी एनर्जी कितनी आएगी, इसकी एनर्जी हाफ C1V², इसकी कितनी आ जाएगी, हाफ C2V²। तो एनर्जी ऑन कंडक्टर ए का हाफ C1V², बी का कितना आ जाएगा, हाफ C2V²। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको याद रखिएगा, कितना होता है एनर्जी का इक्वेशन, हाफ CV², मिस्टेक नहीं करना है। टोटल कितना हो गया, टोटल एनर्जी कितना हो गया, E2 हमने नाम दे दिया, हाफ कॉमन हो गया C1 प्लस C2 और V², इतना हो जाएगा। ये इसको V को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, V को रिप्लेस करना है। तो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आपको क्या पढ़ाया गया, C1V1 प्लस C2V2
अपान C1 प्लस C2। रिप्लेस करिए यहाँ पे, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया, हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये पूरा स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल आउट हुए, तो A2 आपका कितना आ जाएगा, हाफ, ये कैंसिल आउट हुए, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान एक तो कट जाएगा और एक क्या है C1 प्लस C2 आपके पास बचेगा। इसको हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया। तो आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग हमने पहले क्या निकाल दिया, एनर्जी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एनर्जी। हमको क्या निकालना है, एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी जब लॉस लेंगे तो हमने डेल यू लिख दिया और U1 में U2 को माइनस कर दोगे। इनिशियल माइनस फाइनल का कॉन्सेप्ट होता है, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड चलेगा। तो कितना हो जाएगा ये, डेल यू इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 के स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। क्या कर दिया हमने, माइनस। बस हो गया, बस कैलकुलेशन है। अब तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकली तो सब जानते हो। तो चलिए करते हैं, फटाफट कर दो। तो कितना हो गया ये, डेल यू इक्वल टू C1 प्लस C2 1/2 बाहर कर दो और C1 प्लस C2 आपने लिया, तो कितना हो जाएगा ये, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया, C1 प्लस C2 माइनस ये तो ये है, तो डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे C2 V2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करना है बस आपको, मैथमेटिकली आप सेल्फ कर सकते हैं। इसका इधर करिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर, आराम से करिए मिस्टेक ना हो, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये देखिए C1 का हमने किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर C2 का किया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसको a माइनस b के फॉर्म में क्या कर दो, हटा दो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो गया। अब और अपान में कितना रहेगा आपका, ये C1 प्लस C2 रहेगा, C1 प्लस C2। अब देखिए ये प्लस में है तो ये पूरा तो प्लस में है, जब ये माइनस हटाओगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हम ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे माइनस के इधर मल्टीप्लाई, तो जो भी प्लस है सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये ब्रैकेट हटाए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और कुछ इतना हो रहा, इतना करिए, इतना कर लीजिए फटाफट। अब जो बचा अब उसको लिख दो, जो शेष है आपके पास उसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो कितना हो गया ये, हाफ हमारे पास ये बच रहा है, ये बाहर ही रहने दो, ये और ये बचा, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस किस में बचेगा, -2 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2, इतना आपका बचेगा। इतना क्या होगा, बचेगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं तो ऊपर लिखेंगे। चलिए दिख तो रहा, इतना आपके पास आया। अब क्या कर दो,
अब ये किसका है, ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो कितना आ गया, तो डेल यू इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, देखिए हाफ पहले से बाहर है, C1 C2 C1 C2 C1 C2 बाहर कर दे, C1 C2 कितना हो गया आपके पास, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपान क्या हो गया, C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्म है, सभी को पता है किसका फॉर्म है, ए माइनस बी का जैसे बनता है। तो कितना हो गया, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, C1 प्लस C2 बन जाएगी। ये आपका इतना क्या हो जाता निकल आता है, एनर्जी लॉस का इक्वेशन निकल आया। क्या निकल आया, एनर्जी लॉस का इक्वेशन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे V1 माइनस V2 स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज कैसा होता है, इट इज परफेक्ट स्क्वायर है। दैट इज डेल यू आपका क्या होगा, इज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, अदर फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जब एनर्जी, ये एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस होता है। मतलब एनर्जी लॉस का मतलब है अदर फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, आपने पढ़ा है कि एनर्जी को क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइदर एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय होता है, तो वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये एनर्जी होती है क्या हो जाती है, ट्रांसफर्ड हो जाती है। किसमें ट्रांसफर्ड हो जाएगी, जो वायर है, जो वायर है, वायर को क्या करेगी, जब हीटिंग ऑफ वायर, वायर को क्या कर देगी, आपके गर्म कर देगी। जो एनर्जी लॉस जो होती है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वायर को हीट करने में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अथवा आप ये कह सकते हैं, अथवा स्पार्क, क्या कह सकते हैं, स्पार्क इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड के फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपका क्या है, किसका इक्वेशन हमने निकालवा दिया, एनर्जी का लॉस का इक्वेशन क्या हो गया, हमने करवा दिया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था, इक्वेशन था कि दो हम कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर को जब हम किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें कॉमन पोटेंशियल कितना निकलता है, कॉमन पोटेंशियल कितना रहेगा, और जो एनर्जी लॉस होगा कितना होगा। तो इसका हमने क्या है, आपका ये इक्वेशन हमने कंप्लीट करा दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।